आपका हमारे चैनल यूट्यूब प्रोमिला वीटेक में हार्दिक स्वागत है। भाषा के बारे में बताने के बाद आज मैं आपको बोली के बारे में बताऊंगी। अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के रूप को हम उस क्षेत्र की बोली के नाम से जानते हैं। यह बोली प्रायः एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। इसका प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता, जैसे अवधी, ब्रज, मराठी और पंजाबी आदि। बोली जो है उसको हम सरकारी कार्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। बोली का क्षेत्र भाषा के क्षेत्र से बहुत छोटा होता है। बोली के बाद जो स्थान आता है वो लिपि का आता है। ऐसे चिन्ह जिनके संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लिखाई के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे सारे लिखित रूप देने के लिए प्रयोग होते हैं और वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। हिंदी तथा संस्कृत की भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है तथा उर्दू और अरबी की लिपि फारसी है। लिपि के बाद भाषा के अंग बताती हूँ मैं। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग बताए गए हैं। नंबर 1 ध्वनि, दूसरा अंग है भाषा का वर्ण, तीसरा है शब्द, नंबर 4 पद और नंबर 5 वाक्य। इन्हीं अंगों के मिलने से भाषा का निर्माण होता है। भाषा, बोली, लिपि, इन तीनों के बाद जो है बारी आती है व्याकरण। अब मैं आपको व्याकरण के बारे में बताऊंगी। भाषा में होने वाली त्रुटियों अर्थात अशुद्धियों का पता लगाने तथा उसे शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, यानी कि बहुत जरूरी है। व्याकरण को किसी भाषा की रीढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अब मैं आपको व्याकरण की परिभाषा बताऊंगी। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम बताए गए हों, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। इन तीनों प्रकारों का वर्णन हम अलग अलग अध्याय में आगे विस्तार से करेंगे, यानी कि मैं इनको अलग अलग बताऊंगी। भाषा और व्याकरण का आपस में क्या संबंध होता है? शुद्ध तथा प्रभावी भाषा का अपना विशिष्ट महत्व होता है। विशिष्ट का महत्व क्या है? बहुत ही एक दूसरे से गहरा संबंध होता है। अशुद्ध तथा विकृत होने पर भाषा का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आसन और आसन, यानी कि एक मतलब आसन और आसन का मतलब अलग अलग है। भाषा को शुद्ध एवं सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए हमें उनके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम व्याकरण से ही शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। चलो अब मैंने जो पढ़ाया है उसके बारे में थोड़ी सी रीडिंग करवाती हूँ। भाषा के द्वारा हम दूसरों के भावों तथा विचारों को समझते हैं, यानी कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। व्याकरण के माध्यम से किसी भाषा का शुद्ध लिखना व बोलना हम सीख सकते हैं। चलो अब मैं इसका अभ्यास करवाऊंगी। भाषा शब्द बना है,
किससे? भास धातु से। किससे बना है? भास धातु से। भाषा होती है मौखिक व लिखित। मौखिक व लिखित। संस्कृत भाषा जो है वो कैसी भाषा है? प्राचीन भाषा। भाषा से क्या आशय है? इसमें भाषा की डेफिनेशन आएगी। भाषा के द्वारा हम दूसरों के भावों तथा अपने विचारों को समझते हैं। भाषा के मुख्य वेद कौन कौन से होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 3 वेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 10 भाषाओं के नाम बताओ। कोई भी 10 भाषाएं हम बता सकते हैं जो कि मैंने आपको बताई थी। चलो मैं आपको बताती हूँ। भारत में मुख्य रूप से 22 भाषाएं बोली जाती हैं और उन 22 भाषाओं में से हम किन्हीं भी कोई भी 10 भाषाओं के नाम बता सकते हैं। बोडो, डोगरी, संथाली, ब्रज, अवधी, मैथिली, संथाली आदि। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिस भाषा में हम इशारों के द्वारा हम दूसरों को अपनी बातें समझाते हैं। जैसे मना करने पर हम सिर हिला देते हैं और हाँ करने पर अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुका देते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ऐसे चिन्ह जिनके संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। भाषा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।